शशि थरूर जैसे कांग्रेस के लोग जो आपके साथ आके मिल गए हैं, उनको आप दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में, पनामा में और छोटे-छोटे मुल्कों में क्यों भेज रहे हैं? तो शशि थरूर जो है वो हमारा नैरेटिव दूसरे विदेशों में बेचने जा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि पूरे विश्व ने हमारा जो ये नैरेटिव है, ये खरीदा नहीं। तो हमने सोचा कि जो हमारा दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है लैट्रीन। अगर वो नैरेटिव नहीं बिका तो हम अपनी लैट्रीन वाला वो जो मुतालबा है वो तो पूरा कराएं। हमारी लैट्रीन पूरी करो, हमारी शौचालय पूरी करो। हमारे देश में लैट्रीन इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, चाहे हमें लैट्रीन में सोना और उठना पड़े, इतनी लैट्रीन होनी चाहिए। तो शशि थरूर को क्यों भेजा आपने? देखिए, शशि थरूर की जो बात है, विदेश में शशि थरूर को तो लैट्रीन में जाने दिया जाता है। हम थोड़े से सादा से लोग हैं, हमें पता भी नहीं कि लैट्रीन कैसी क्या होता है। मुझे आज भी याद है, हम जब पहली दफ़ा विदेश गए, वहाँ पर हमने देखा एक छोटे से रूम में जब हम गए, वहाँ पर वो गोल सा बना हुआ था, उसको कमोड कहते हैं गालिबन। जी, कमोड कहते हैं। क्योंकि हम पहली दफ़ा गए थे, हमने जाके देखा हमारे मुंह में पानी। हमने धन्यवाद किया कि यार इतने बड़े प्याले में हमारे लिए सूप रखा है उन्होंने, हमने वो पीना शुरू कर दिया। तो बाद में हमें पता चला कि ये शौचालय है। वहाँ से ये क्रांति वाला जो आइडिया है, ये मांग वाला आइडिया है, ये हमने अपने नैरेटिव में मोदी जी को कहकर जो है वो डलवाया है। अच्छा, ज़बरदस्त। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ा अच्छा वाक़या आपने बताया और आप बड़े ओपन माइंडेड हैं कि आपने इस सब के सामने ये इकरार किया। मैं आपसे ये कहूँ, भाजपा की जितनी भी टॉप की ये लीडरशिप है, भाजपा किसे कहते हैं आप? भाजपा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये टॉप की है। इनका ना सिर्फ माइंड बल्कि हर चीज़ खुली हुई है। दुरुस्त है। ज़बरदस्त। लेकिन अभी जो ये जो माहौल चल रहा है जंग का, इंडिया पाकिस्तान जंग का। जंग, जींग बोलने मेरे में क्या हिसाब प्रॉब्लम है से आपको? इस जंग को जंग लगा हुआ है। आपकी तरफ से नहीं, ये हमारी ओर से हो रहा है। अभी हम प्लान बनाते हैं, फिर कोई फ़ोन आ जाता है, फिर हम पीछे हट जाते हैं। हमें खुद समझ नहीं आ रही कि मोदी जी पता नहीं नीचे से पागल हो गए हैं, क्या है? नीचे से नहीं, ऊपर से होता है। मतलब वही जो हम कहना चाह रहे हैं। तो इस जंग को जंग लगा हुआ है। ठीक है। और मुझे पक्का पता है कि जो पाकिस्तान की सेना है या आपका देश है, उसके हाथ में बहुत बड़ा WD-40 है, जो जंग को बिल्कुल साफ कर देता है। यार मुझे अब पता ही नहीं, आप जंग कह रहे हैं, जंग कह रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास वाक़ई ऐसा WD-40 है जो तबीयत साफ कर नहीं, देता है। हमारी वाक़ई हमारी जंग को जंग लगा हुआ है। अच्छा, आप इतने मुतमईन कैसे रह लेते हैं? आप मतलब अभी भी चेहरे पे मुस्कान है और आप हार की और जंग की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये होता है सामने वाले को कन्फ्यूज़ करना। मतलब आपने बताना ही नहीं सामने वाले को कि आप अंदर से आपकी स्थिति क्या चल रही है। हुँ। मैं अगर यदि अभी सीट से उठ जाऊं, ये सारी सीट आपको गिली मिलेगी। यार आप मेरी स्टूडियो को गंदा कर रहे हैं। अगर आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं तो। देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहता हूँ। ये जो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर आक्रमण करेंगे, अब करेंगे, कब करेंगे, कल करेंगे, तैयार हो, ये हो, वो हो। मैं खुद अब सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि अगर आपने यदि हमला करना है, आक्रमण करना है तो कर दीजिए। इस तरह सामने वाला आपको सीरियस नहीं लेता। मैंने ये भी देखा है कि आपके देश के लोग हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम पे मीम्स बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका कारण हमारे मोदी जी हैं। बड़के मारने से, धमकियां देने से कुछ नहीं होता। सही एक्शन कह रहे हैं। स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अरे वाह! आप मैंने इंग्लिश भी बोलते हैं? एक मुझे सिर्फ यही आता है। और ये सीखने में मेरे पूरे 8 साल लगे हैं। अच्छा। लेकिन चलें, शुक्र है आपने इसकी अंग्रेज़ी चेंज नहीं कर दी, उसके अंदर अपनी कोई हिंदी नहीं डाल दी। आपको आदत है चीज़ें चेंज करने की। एक और लफ्ज़ है आपके उर्दू का, वो मेरी ज़बान पे चढ़ता नहीं। जैसे ही करते हैं आत्मघातक हमला जो होता है, यानी कि खुदकुश। ये देखें, हाथ जोड़ें, उर्दू से दूर रहें। ये आप खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी ओ, रहने देना आपको इसको। कहना चाहिए खुदकुशी। मुझे जैसे खबर आती है कि एक आदमी ने बेरोजगारी से तंग आकर
जो भी किया है वो बोलने की खुदकुशी जरूरत की है। यार कर ली उसने, मर गया, अब आप हमें ना मरवाएं ना, हमारा शो बंद करवाएंगे आप। यार आप इतने बड़े हिंदू बनते हैं, मैंने आपकी आपकी एक स्पीच सुनी जिसके अंदर आप जिद्दोजहद बोल रहे थे। हमारे उर्दू बोलने वाले जिद्दोजहद बोल रहे होते हैं, आप ठीक फारसी का लफ्ज बोल रहे हैं। और एक्टिंग आप ये करते हैं कि जी हमने तो ये भाषा चेंज कर देनी है, हमने फलां चीज कर देनी है। क्यों देखिए- इतने ड्रामे करते हैं आप? बात इसके पीछे ये है कि सत्ता, ताकत का तवाज़ुन, हुक्मरानी और हुकूमत, ये सारी चीजें ये इस सारे पार्ट का हिस्सा हैं। अगर ये पार्ट ना हो तो कोई और पार्ट हो जाएगा। हम इससे बचने के लिए कलेक्टिवली सारी देश की जो जनता है, चाहे जो भी है उसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस वो हिंदुत्व पर है। हाँ जी। क्योंकि देश का हिंदू खतरे में है, देश का हिंदू खतरे में है। और मैं फिर अपनी देश की जनता से ये विनती करूंगा और ये आशा रखता हूं कि हमने अपने दुश्मन की मुट्ठी मारनी है, क्योंकि इस ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। अच्छा, एक ऐसा सवाल जो मैं तमाम सियासतदानों से जो यहाँ पर आते हैं भारत से, उनसे पूछता हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसने सजेस्ट किया था? किसका आइडिया था ये? यदि यही सवाल मैं आपसे यही प्रश्न करता हूं, किसने दिया होगा ये सजेशन? आप ही की कैबिनेट में से कोई होगा? आपके सामने ही वो मनुष्य बैठा है जिसने ये सजेशन दिया था। ये हमने किया था सजेस्ट। ये नाम आपने सजेस्ट किया था? हमने पहले कुछ और सजेस्ट किया था। ये जब मीटिंग हो रही थी, अच्छा। तो मोदी जी ने सारों को बोला कि साथियों, ऑपरेशन का क्या नाम होना चाहिए। हमने झट से इसी कलर की, ये जो कलर है, इस कलर की डिब्बी निकाल के हम पहनने लगे थे, तो कहा ये नहीं चाहिए। जिस डिब्बी की आप बात कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ, वाकई वो आपको उधर निकालनी नहीं चाहिए थी। नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि क्या नाम होना चाहिए। फिर हमने अपनी बुद्धि चलाई, हमने मोदी जी से पूछा कि किस तरह का नाम चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नाम देश की हर जनता के साथ जुड़ा हो, हर इंसान के साथ जुड़ा हो, इसका रंग ऐसा हो कि दुनिया इस रंग को पहले से जानती हो। हमने तुरंत कह दिया, आप इस ऑपरेशन का नाम रखें ऑपरेशन पेशाब। उन्होंने कहा कि छी 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 छी, ये नहीं, इसका नाम कुछ और होना चाहिए। फिर एक चूंकि आपको पता आपके है, जहन में पेशाब कैसे आया? देखिए, पेशाब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ जी, वो तो आपकी सियासत का हिस्सा भी है। आप हमारा और पेशाब का ताल्लुक, देखिए, छड़ी बीच में मारने से पेशाब और हमारा ताल्लुक खत्म नहीं होता। अरे वाह वाह, क्या बात की आपने। हालांकि ये कहते हैं ना, पानी में अगर छड़ी मारो तो खून के रिश्ते खत्म नहीं होते। हाँ बिल्कुल, मैं सही कह रहे हैं आप। बड़ा आपने गंद डाला है, लेकिन आपने बात बिल्कुल ठीक की है। तो हमने ये सजेस्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन पेशाब आपने नाम सजेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद किसी और ने जो है उनको बताया, और वो सबकी सहमति के साथ ये ऑपरेशन हुआ। और ये ऑपरेशन ऑपरेशन बिल्कुल हुआ। इसके आगे जाके जो आखिरी मरहला था, वो आपकी तरफ से, आपकी सेना की तरफ से सुहागरात में कन्वर्ट हुआ।